भाई मैं क्या ही बोलूं, कसम से मेरा दिमाग खराब होता है इन चीजों को देखकर कि यार आप एक कैसे एक स्टूडेंट्स को यार 15 दिन में आप सेमेस्टर में देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं 11 भी मिल जाएंगे। अबे यार वो बंदा 15 दिन में 9 से 10 सब्जेक्ट कैसे कौन पढ़ाएगा उसको। और ये बीएससी एग्रीकल्चर है, ठीक है, ये कोई बीए की डिग्री नहीं है कि आप घर बैठो कर। कितना आता है बजट आप सुन रहे हो, ये 10,86,000 करोड़, ये फलाना ढिकना, 1 अरब 2 अरब ये। जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम आपका जो है ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स का आपका एक सब्जेक्ट होता है बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर में, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इनका जो है एमसीक्यू रहेंगे, उनको अपन सॉल्व करने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चन है आपको उनको भी अपन देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे बता दूं, जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनको सारे क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं बिल्कुल जो आपको डिट्टो रखे हुए मिल सकते हैं पेपर में, तो उनको याद कर लेना, ठीक है। और क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा बड़ा है, ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स कहां तक पढ़ोगे और पेपर आपके पास में है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो भी आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं उनको दिमाग में रखना, और कुछ आपको एमसीक्यूज बताऊंगा उनको भी आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि बिल्कुल सेम आपको क्वेश्चन रखे हुए मिल सकते हैं। तो इनको एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। बाकी आपको जो भी डाउट आता है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अपने डाउट आस्क कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। देखो सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका जो क्वेश्चन है वो है, अपने करियर में सफल होने के लिए एक अच्छा होना जरूरी है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सॉल्व करूंगा, लेकिन आपका पेपर वहां पे इंग्लिश मीडियम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज इंपोर्टेंट टू हैव अ गुड टू बी सक्सेसफुल योर करियर। अपने करियर में अगर आपको सफल होना है तो उसके लिए इंपोर्टेंट क्या है, ऑप्शंस आप देख सकते हो, ठीक है। अपेरेंस, अटेंडेंस, एटीट्यूड और रिस्पेक्ट। तो सबसे इंपोर्टेंट है एटीट्यूड, याद रखना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मानी जाती है एटीट्यूड। अगर आपको एटीट्यूड नहीं रहेगा अंदर तो आप अपने करियर में सफल नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो इनको याद रखना थोड़ा सा। आप अगर अपने खुद से भी दिमाग से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इसमें लिखा हुआ है मजबूत खालिस्तान फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। का मतलब है कि आपके पास नैतिक और नैतिक व्यवहार की उच्च भावना है जो दूसरों का सम्मान को अर्जित करती है। स्ट्रॉन्ग मीन्स यू हैव अ high sense of moral and ethical behaviors that earn the respect of other। तो क्या है भाई ऐसा, ऑप्शन आप देख सकते हो, सहयोग हो गया आपका, कॉपरेशन, कॉन्फिडेंस हो गया, एटीट्यूड हो गया, लक्षण। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का वो आपका कैरेक्टर राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या फल करना है, कैरेक्टर, यानी जो है मजबूती। लक्षण का मतलब है कि मजबूत लक्षण का मतलब है कि आपके पास नैतिक और अनैतिक व्यवहार, उच्च भावनाओं, दूसरों का सम्मान करना अर्जित है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका आपका डी हो जाएगा, इसको याद रखना। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ह्यूमन वैल्यूज इन जनरल आपका पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग सकता है। समृद्धि का अर्थ क्या है भाई, अगर समृद्धि है तो उसका मीन्स क्या है, विरोध, या आपका हो सकता है यहाँ पे समृद्धि। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो तालमेल, और ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हो सेल्फ इन्विजेशन, ठीक है, इन्विजेशन। तो आप इसको देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे बोल रहा है कि समृद्धि मींस क्या होता है, तो इसका समृद्धि का मींस क्या हो जाएगा, आप ऑप्शन देख सकते हो, विरोध, समृद्धि, तालमेल और स्वयं की जांच, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का, आपका हो जाएगा समृद्धि, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समृद्धि का मीन्स, ऑप्शन में आप देख सकते हो समृद्धि का अर्थ क्या है, तो वो आप यहाँ पे एक बार देख लेना। क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे ही होते हैं यार, ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा क्या ही बता रहा है भैया, बट क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स में, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर का। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बोला हुआ है कि मनुष्य को पशु चेतना से बदलने में मदद करता है मानव चेतना, ठीक है। हेल्प्स द ह्यूमन बीइंग टू ट्रांसफर फॉर एनिमल टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे बोला हुआ कि पशु चेतना की बात कर रहा है और उसको मानव चेतना बदलने का काम कौन करता है। तो देखो वेल्थ आप देख सकते हो, राइट अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पे विरोध देख सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट्स और डिजायर, ठीक है, इच्छा। तो क्वेश्चन नंबर फोर इसका राइट आंसर आपका राइट जो है अंडरस्टैंडिंग, यानी एक सही समझ। सही समझ, एक पशु जो है चेतना, चेतना मतलब चीजों को समझना, तो पशु चेतना को मानव चेतना में, ठीक है। मतलब आपको पता है जानवर की चेतना जानवर ही होता है, मनुष्य और जानवर में बहुत डिफरेंस है। तो अगर पशु चेतना को मानव चेतना में बदलना है तो उसके लिए सही समझ होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका इसका बी हो जाएगा। थोड़ा सा याद रखना इन क्वेश्चंस को, बिल्कुल रिपीट आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि मनुष्य का सह अस्तित्व है, ह्यूमन बीइंग इज अ एग्जिस्टेंट ऑफ। तो मनुष्य का सह अस्तित्व क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है भाई, मनुष्य का सह अस्तित्व।
वेल्थ आप धन देख सकते हो, सेल्फ एंड बॉडीज स्वयं और शरीर, मटेरियल्स आप देख सकते हो, कैपिटल्स आप देख सकते हो। देखो सेल्फ एंड बॉडीज आपका जो है यहाँ पे सह अस्तित्व माना जाता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, मैंने और भी क्वेश्चंस की सीरीज डाल रखी है, लिंक उनकी डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लेना, बीएससी एजी का फर्स्ट सेमेस्टर का और क्लियर कर रखा है, ठीक है। स्वयं की आवश्यकता है, द नीड ऑफ सेल्फ आर, क्या है भाई स्वयं की आवश्यकता, आप यहाँ पे देख सकते हो मात्रात्मक, धैर्य, या आपका यहाँ पे मात्रात्मक और गुणात्मक। तो स्वयं का धैर्य क्या है भाई, स्वयं की आवश्यकता क्या है, तो स्वयं की आवश्यकता है गुणात्मक, है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट भाषा है इसकी, तो इसको आप एक बार याद कर लेना भाई, ज्यादा डीपली मत पढ़ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा कहीं ये चीज काम आने वाली है, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का, दूसरों को समझने से पहले पहला कदम एक प्राप्त करने में शुरू करना है की समझ। यहाँ पे ब्लैंक है, खालिस्तान है, क्या भरेंगे इसमें। द फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग अदर्स इज टू बिगेन बाय गेटिंग इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ। तो आप देख सकते हो बुनियादी संरचनात्मक मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर बी आप देखोगे मानव संबंध सिद्धांत या योर सेल्फ, ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हो बेसिक ह्यूमन बिहेवियर। तो क्या इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7 में, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा योर सेल्फ, यानी ये इसका करेक्ट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, यहाँ पे पूछा हुआ है कि पारिवारिक रिश्तों में मूलभूत मूल्य खालिस्तान है। तो ऑप्शन आप देख सकते हो, एक पारिवारिक रिश्तों में मूल्य क्या है, मूलभूत मूल्य क्या है। तो आप यहाँ पे इरादा, ठीक है, इसके बाद ट्रस्ट, डाउट या चैलेंजेस, चुनौती। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ट्रस्ट। पारिवारिक रिश्तों का मूल्य क्या है, ट्रस्ट, भरोसा। बिल्कुल आप यहाँ पे लॉजिकल थोड़ा सा सोच सकते हो, है ना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, इसमें बोला हुआ है कि मैं अपने आप को, अपने शरीर और धन को निवेश करने के लिए तैयार हूं ताकि दूसरों को सही समझ का साधन मिल सके। आई एम रेडी टू इन्वेस्ट माई सेल्फ, माई बॉडी एंड वेल्थ टू हेल्प द अदर हैव राइट अंडरस्टैंडिंग मीन्स। तो क्या यहाँ पे आंसर होगा इसका, अगर आपको अपने शरीर, अपने अपने आप को, अपने शरीर को धन को निवेश करने के लिए तैयार करना है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो परिरक्षण यानी धीरता, बहादुरी, आभास होना चाहिए, उदारता होना चाहिए, या नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उदारता, आपके पास उदारता होनी चाहिए, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा आपका इसका। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 का, इसमें क्या पूछा हुआ है कि वह शब्द जो व्यक्ति के नैतिक मूल्यों और विश्वासों को संदर्भित करता है, ठीक है। तो ऑप्शंस आप चूज करो यहाँ पे, कौन सी चीजें जो व्यक्ति के नैतिक मूल्यों और विश्वासों को संदर्भित करता है। नीति हो गया, मानव मान हो गया, नैतिकता हो गई, मानदंड हो गया, जैसे मोरलिटी हो गया, वैल्यूज, एथिक्स एंड नॉर्म्स। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का है वो आपका इथिक्स, नीति। नीति बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्या नीति है। तो इनको थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस को याद रखना है भाई, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। खुशी और फिलिंदा ब्लैंक्स है, मनुष्य की तो बुनियादी इच्छाएं हैं, हैप्पीनेस एंड आर टू बेसिक ह्यूमन डिजायर। तो मनुष्य की बुनियादी इच्छाएं क्या है, खुशी है, और नेक्स्ट आपका क्या है, डिक्लाइन यानी पतन, या समृद्धि, या ऋणग्रस्तता, या ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से समृद्धि इज द राइट आंसर, ठीक है। मनुष्य की खुशी और समृद्धि ये दोनों ही उसकी जो है बुनियादी जरूरतें हैं। थोड़ा सा आप इसको क्वेश्चंस को अपने लॉजिक से भी राइट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 का, आत्मा अन्वेषण दो तंत्र का उपयोग करता है, प्राकृतिक स्वीकृति है। तो क्या है इसका राइट आंसर, खंडन, अनुभवात्मक सत्यापन, धारणा, या श्रेष्ठता। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है वो एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन, ठीक है, अनुभवात्मक सत्यापन। इनको आपको याद रखना है, डिट्टो क्वेश्चंस को बिल्कुल रिपीट होते हैं भाई, सेम रखे हुए आते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं हम, 13 नंबर क्वेश्चन, वह विषय जो हमें यह समझने में सक्षम बनाता है कि क्या मूल्यवान है। क्या मूल्यवान है, ऐसी कौन सी समझ है भाई जो हमें ये समझ में आता है कि ये चीज हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। ऑप्शंस आप देख सकते हो, फिलोसफी एंड दर्शन, वैल्यू एजुकेशन, साइकोलॉजी। तो मनोविज्ञान दो ऑप्शन में रखा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो वैल्यू एजुकेशन, अगर आप मूल्य शिक्षा है आपके पास तो आप वो नैतिक चीजों को समझ पाओगे कि क्या हमारे लिए मूल्य और क्या चीज हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 का, ऑप्शन नंबर आप देखोगे स्वयं यानी मैं, यह जीवन का ज्ञान, आप देख सकते हो कॉल्ड द नॉलेज ऑफ सेल्फ,
ऑफ जीवन स्कॉल, मतलब जो जीवन है मैं उसका यहाँ पे मीन्स अपने से पूछा हुआ है, तो जीवन ज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, है ना। तो याद रखना भाई क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, घास पौधे पेड़ आदि किस क्रम से संबंधित है? ग्रास प्लांट्स ट्रीज इटीसी बिलोंग टू विच ऑर्डर्स, किस ऑर्डर में संबंधित है? मटेरियल्स ऑर्डर है, प्लांट्स बायो ऑर्डर्स है, या एनिमल्स ऑर्डर है, या ह्यूमन ऑर्डर्स है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्लांट बायो ऑर्डर्स, ठीक है, ये इसका राइट आंसर को, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, तो इसको भी आपको थोड़ा सा याद रखना है ना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16 का, प्रेरणा, प्रेरणा जो स्वयं के भीतर से उत्पन्न होती है, खालिस्तान उसको क्या बोलेंगे अगर प्रेरणा किसी स्वयं के भीतर से उत्पन्न हो रही है? तो मोटिवेशन विच जनरेट फॉर विच वन सेल्फ इज नोन एज, उसको क्या बोलोगे? वाह, सतही, या आंतरिक, या आउटवर्ड? तो आउटवर्ड, तो उसको क्या बोलोगे? बिल्कुल आपका जो प्राकृतिक, अगर खुद जब खुद अगर आपको प्रेरणा स्वयं से जागती है तो वो नेचुरल है, ठीक है, आंतरिक नेचुरल उसको बोलेंगे अपन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 का, भौतिक सुविधाओं को महत्व देना संवेदी के अधिकतमकरण के लिए, सुख धन संचय के लिए, ठीक है। तो क्या राइट आंसर? क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत डिफरेंट है, आपको समझना, मतलब मैं अगर आपको सोचूंगा, आप लोग सोचो कि मैं आपको 20 मिनट में या 25 मिनट में सारी ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स समझा दूंगा, तो ये बात आपके दिमाग से निकाल देना, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स आपका बहुत डीपली है मेरे भाई, बहुत डीपली है ये चीजें, ठीक है। तो इनके लिए प्रॉपर आपको इनके सब्जेक्ट है, तो डिटेल में पढ़ना पड़ता है पूरा। अब आप सोचो कि मैं कभी आपका 15 दिन में ह्यूमन वैल्यूज एथिक्स पढ़ लूंगा, तो कहीं कोई नहीं पढ़ा पाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, और आपको तो अपने कॉलेज के भी हाल पता ही होंगे क्या है, सब शिक्षा के नाम पे सब टाइम पास चल रहा है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है, सब टाइम पास, सब कुछ। आप, मैं किसी दिन एक वीडियो डेडिकेटेड ऐसी लेके आने वाला हूँ ना, कि आप देखो, बस मेरी डिग्री कंप्लीट होने में थोड़ा सा प्रेशर रहता है कभी यूनिवर्सिटीज का, बट आप देखना मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना ग्राउंड चीजों को, मतलब इतनी रियलिटी देखी है मैंने, मतलब अब क्या ही बोलूं यार, एजुकेशन का इतना खस्ता हालत है कि बैंड बजा रखी है मेरे भाई कॉलेजों की, यार बैंड बजा रखी है, टीचर्स अवेलेबल नहीं है। मैंने तो आज तक अपने भाई, मैं क्या ही बोलूं, कसम से मेरा दिमाग खराब होता है इन चीजों को देखकर कि यार आप एक कैसे एक स्टूडेंट्स को यार 15 दिन में आप एग्जाम देके वो फ्री होता है, और उसके जस्ट बाद आप फिर 15 दिन में उसके एग्जाम रख दे, तो क्या ही पढ़ेगा वो बंदा यार। 9-10 सब्जेक्ट होते हैं उसके टॉपिक में, 9 से 10 सब्जेक्ट आपको हर सेमेस्टर में देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं 11 भी मिल जाएंगे। अबे यार वो बंदा 15 दिन में 9 से 10 सब्जेक्ट कैसे पढ़ेगा? कौन पढ़ाएगा उसको? और ये बीएससी एग्रीकल्चर है, ठीक है, ये कोई बीए की डिग्री नहीं है कि आप घर बैठो कर लोगे। बीएससी एग्रीकल्चर मींस प्रैक्टिकल, ग्राउंड लेवल पे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल पता होना चाहिए कि मेरे भाई ये धनिया पत्ती है, ये पुदीना है, ये मिर्च है, उसको नहीं पता कि क्या क्या है। ये ऐसी बीएससी एग्रीकल्चर चल रही है हमारे यहाँ पर। लेकिन क्या ही बोले, बजट कितना आता है? बजट आप सुन रहे हो, ये 10,86,000 करोड़, ये फलाना ढिकना, 1 अरब 2 अरब, ये सोच अंक आप देखोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, ये भाई साहब ये बजट जाता कहाँ है इतना, है ना। और ये ठीक ही है, क्या ही बोलूं मैं इसके बारे में, बहुत नॉनसेंस बातें हैं ये, मतलब समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है, शिक्षा का एजुकेशन का लेवल क्या हो रखा है। भौतिक सुविधाओं क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 17, किसी दिन आऊंगा भाई पक्का, डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी वीडियोस मैं बिल्कुल फैक्ट के साथ आपके साथ आऊंगा जिस दिन भी आऊंगा, ठीक है। भौतिक सुविधाओं को महत्व देना संवेदी के अधिकरण के लिए, सुख धन और संचय। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, एनिमल पशु चेतना, एनिमल कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो इसका पशु चेतना आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद कर लेना मेरे भाई, ना तो मेरे समझ में आ रहा है कि क्या ही है, क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स आपको पता ही है, पढ़ते तो कभी है नहीं ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स, बट आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे, तो बोले भैया कुछ तो बता दो, कुछ बता दो, नहीं पता मेरे को आप कैसे क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से देखे, कुछ एमसीक्यूज नहीं मिल रहे हैं, एमसीक्यूज कैसे आएंगे? तो ये कुछ इस टाइप से आपके एमसीक्यूज आएंगे, आप इनको याद कर लेना, ठीक है। आपको, मेरे को पता है कि 15 दिन में क्या ही पढ़ेंगे, तो देख लेना आप इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का, सेल्फ स्टडी से हमें अपने और इसे दूर करने के तरीके को जानने में मदद मिलती है। ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे इसको क्या भरेंगे भाई? यहाँ पे हैबिट्स भरेंगे, पसंद भरेंगे, ताकत और कमजोरियां, या यहाँ पे भूख? तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका आपका ताकत और भूख, मतलब स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों,
सेल्फ स्टडी से हमें यह पता चलता है कि हमारी मजबूती क्या है और कमजोरी क्या है, ठीक है। तो राइट आंसर ये तो आप बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, तो इसको तो आप कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 16 का सी। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे पूछा हुआ है कि नैतिक विज्ञान यानी इथिक्स इज द साइंस ऑफ, कैसा साइंस है? अगर इथिक्स है तो नैतिक विज्ञान कैसा है? सौंदर्य है, ब्यूटी है, ट्रूथ है, या कंडक्ट है, या आचरण का है, या मन का है? तो जो नैतिकता विज्ञान है वो आपका क्वेश्चन नंबर 19 का आचरण का है, कंडक्ट, ठीक है। इसको याद रख लेना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 नैतिकता शब्द किस ग्रीक भाषा शब्द से लिया गया है? जो आपका नैतिकता शब्द है यानी एथिक्स है, ये कौन सी ग्रीक भाषा के कौन से वर्ड से लिया गया है? एक बात याद रखना, एथिक्स वर्ड अगर पूछता है कौन सी भाषा का है तो ग्रीक भाषा का है, लेकिन ग्रीक भाषा के कौन से वर्ड से लिया गया है, कौन से शब्द से लिया गया है? तो एथोस, ठीक है, एथोस एक शब्द है उससे लिया गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 का, मानव विज्ञान संबंधित है, नॉर्मेटिव साइंस डील्स विथ। तो मानव विज्ञान जो शब्द है वो किससे संबंधित है? स्टैंडर्ड, फैक्ट्स, या जजमेंट आपका हो गया, नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो मानकों से संबंधित है, मतलब स्टैंडर्ड से संबंधित है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखना। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 नैतिकता के अनुप्रयोग आयाम के रूप में जाना जाता है, द अप्लाइड डायमेंशन ऑफ एथिक्स इज नोन एज। तो नैतिकता के जो अनुप्रयोग हैं उन आयामों के रूप में, उनको किन आयामों के रूप में जाना जाता है? तो अप्लाइड एथिक्स यानी प्रयुक्त नैतिकता, नॉर्मेटिव एथिक्स और मेटा एथिक्स, नॉन ऑफ दिस। तो किसके बारे में जानोगे? तो क्वेश्चन नंबर प्रयुक्त नैतिकता, अप्लाइड एथिक्स के बारे में उसको जानेंगे, तो इसको याद कर लेना, और अच्छा क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको याद कर लेना भाई, क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, तो अप्लाइड एथिक्स बोलेंगे उसको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 नैतिकता सही या गलत को निर्धारित करती है, एथिक्स डिटरमाइंस राइटनेस ऑफ रॉन्गनेस। तो जो नैतिकता है वो सही गलत को कैसे निर्धारित करती है? उसके एथिक्स में सही गलत को कैसे निर्धारित कर सकते हैं? ह्यूमन थॉट्स मतलब मानव के विचार क्या हैं, थॉट्स, ह्यूमन एक्शंस मानव के कार्य, या ह्यूमन जजमेंट यानी मानव के निर्णय। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका मानव के कार्य, ह्यूमन एक्शंस, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, मानव के कार्य इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 का, इसमें लिखा हुआ है सत्य, सौंदर्य और ब्लैंक को दर्शन के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ट्रुथ, ब्यूटी एंड फिल इन द ब्लैंक्स आर कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका राइट आंसर आपका भलाई, गुडनेस हो जाएगा, ठीक है। इसको भी देख लेना, क्वेश्चंस को बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपके, रिपीट हो सकते हैं। ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और चांसेस हैं इनके रिपीट्स होने के तीनों, ठीक है, तो इनको ध्यान रखना क्वेश्चंस को। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 किसी वस्तु को सामान्यतः तब अच्छा कहा जाता है जब वह मूल्यवान हो। किस टाइप से मूल्यवान हो? सम एंड, सम प्रैक्टिस, सम एक्शन, सम फैक्ट। कुछ साध्यों के लिए, कुछ व्यवहारों के लिए, कुछ कार्यों के लिए, कुछ तथ्यों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका राइट आंसर कुछ साध्यों के लिए, सम एंड आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 तर्क, तर्क की शुद्धता से संबंधित है, लॉजिक डील्स विद द करेक्टनेस ऑफ। तो कंडक्ट यानी आचरण, और इंस्टीट्यूशन आप देख सकते हो, अंतर्ज्ञान या प्रत्यक्षण, या मतलब थॉट्स, अपने विचार। तो तर्क क्या है? तो तर्क क्वेश्चन नंबर जो 26 इसका डी आंसर हो जाएगा थॉट यानी विचार। तर्क आपके एक टाइप के विचार है, आपके अंदर जब विचार आएगा तभी आप उस चीज के बारे में तर्क कर पाओगे, ठीक है। तो तर्क मतलब अपन देते हैं ना, आप ये तर्क दे रहे हो तो वो विचार, अपनी चीजों को रखना, ठीक है, तो एक विचार थॉट हो जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 27 का कि एक मानक अनुशासन नहीं है, इज अ नॉट नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। तो कौन नहीं है? एथिक्स, लॉजिक्स, अध्यात्म विज्ञान, या आपका सौंदर्य शास्त्र। तो क्वेश्चन नंबर 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेटाफिजिक्स यानी आध्यात्मिक विज्ञान, आपका क्वेश्चन नंबर 27 का सी राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 का, इसमें क्या बोला हुआ है? विश्वासों और ज्ञान के दार्शनिक अध्ययन को बेहतर रूप से जाना जाता है, द philosophical studies of beliefs and knowledge is better known as। तो क्या बोलोगे उसको? ऑन्टोलॉजी, ज्ञानपात, कीट विज्ञान, या व्युत्पत्ति विज्ञान। तो विश्वासों और ज्ञान के दार्शनिक अध्ययन को क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ज्ञानपात, ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी इसको बोलते हैं। बी आपका क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपके 28 क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन आपको कुछ बता देता हूं जो शायद आपके थ्योरी के रूप में आपको रखे हुए मिल सकते हैं, जैसे राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ हैप्पीनेस,
हैप्पीनेस क्या है, आप इसको गूगल पर सर्च करोगे सिंपली, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। आप मोबाइल सिंपली लिया और अपने मोबाइल में क्या करना है आपको, जो आपका गूगल है उस पर आपको, हर एक स्टूडेंट यही कर रहे हैं तो आपको भी सिंपली करना है, जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आप लिख के आराम से आपको मिल जाएगा, जो गूगल का एआई है वहां पे सब कुछ आपको मिलेगा। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑफ हैप्पीनेस, आप यहाँ पे डालोगे, ट्रांसलेट करोगे हिंदी में इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। तो एक बार इसको आप देख लेना, ठीक है, हैप्पीनेस क्योंकि क्वेश्चन रखे हुए आते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे जितने भी है इंपोर्टेंट है। डिसिप्लिन डिस्क्राइब वैल्यू एजुकेशन एंड इट नीड्स, ठीक है, इसको भी देख लेना। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंटेटिव बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस, तो इसको भी आपको देखना है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी एनिमल आपका और ह्यूमंस की चेतना में क्या डिफरेंस है उसको आपको देखना है। नेक्स्ट आपका डिस्क्राइब द सेल्फनेस ऑफ सर्विसेज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी देखना एक बार। डिस्क्राइब नेचुरल एक्सेप्टेंस, इसको भी आपको देखना एक बार, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन गूगल पर डालोगे सब मिल जाएगा, ठीक है। इंट्रीगिटी, व्हाट इज द इंट्रीजिटी, ये क्या है इसको भी देखना है आपको। और व्हाट आर द ह्यूमन वैल्यूज, क्या है व्हाट आर द ह्यूमन वैल्यूज और व्हाट आर द एथिकल वैल्यूज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी लगा लेना इस पे, बिल्कुल क्वेश्चन आ सकते हैं दोनों इनको, ठीक है, एक बार देख लेना, या दोनों में अंतर आ सकता है आपको देखने को, ठीक है, तो इसको एक बार लिख देना और डेफिनेशन करके लिखा करो, स्टार लगा के, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो राइट आवर ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिकल वैल्यूज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 पूरे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, आप इनको एक बार और देख लेना, प्रॉपर्ली एग्जाम से जाने से पहले एक बार और आप देख लोगे तो आपको डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो, बाकी मिलते हैं फिर, है ना।